Hello bachcho, let's read out the question first. Two identical light sources S1 and S2 emit light of same wavelength lambda. These light rays will exhibit interference if. So यहाँ पर हमसे क्या बोल रखा है कि दो सोर्सेज दे रखा है S1 एंड S2 और बोल रहा है कि उनसे जो भी लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है जो कि बराबर है दोनों के लिए। तो हम बताना है कि ये दोनों लाइट कब एग्जिबिट करेंगे इंटरफ्रेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए इंटरफ्रेंस चाहिए उसको, राइट? सो हम इंटरफ्रेंस के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो सिंपली यहाँ पर जो इंटरफ्रेंस होता है उसके लिए द मेन पॉइंट इज रिक्वायर्ड दैट द बोथ सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट टू ईच अदर। वो दोनों क्या होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट कब होंगे? जब उन दोनों ही सोर्सेस के लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। क्या होगा? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यहाँ पर हम लिख देंगे कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि वो कोहेरेंट होंगे। और साथ ही साथ हमें और एक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज सेम वेवलेंथ। ठीक है, जो वेवलेंथ है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो देखिए ये हो जाती है कंडीशंस इंटरफ्रेंस के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए ऑलरेडी यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो S1 एंड S2 है इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है और दोनों के लिए कैसी है? सेम है। तो चलिए भाई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। नाउ अब हमें यदि इन दो सोर्सेस के बिटवीन में लेट सपोज कि इस तरीके से एक रे आ रही है और इस तरीके से दूसरी रे आ रही है, ये दोनों इंटरफ्रेंस करेंगे कब? जब इन दोनों ही सोर्सेस के जो फेज कांस्टेंट फेज डिफरेंस कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। सो ये दोनों क्या कर जाएंगे? इंटरफ्रेंस कर जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे S1 S2 हैव द सेम लैम्डा बट देयर फेज डिफरेंस differences should remain constant, should remain constant। तभी हम क्या करा सकते हैं? हम इंटरफ्रेंस करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कोहेरेंट हो जाएंगे। सो यही हो जाता है इसका आंसर। ना लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन ए हमें दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution which we have solved by using the concept of interference. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.